हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके पाली में। इतिहास के कुछ अहम तथ्यों को समझोकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। वर्तमान समय में भारत देश का किसान घोर आक्रोश में है और दिन प्रतिदिन किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ये तीनों कृषि कानून सही हैं या गलत, इसका विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि ऐसे आंदोलन बहुत सारे हो चुके हैं। सरकारें देसी रही हों या विदेशी, किसान का हाल वैसा ही है। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं और विस्तारपूर्वक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नील आंदोलन की। इसकी शुरुआत सन 1859 में हुई थी। इसकी शुरुआत के अगर स्थान की हम बात करें तो इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गांव गोविंदपुर से हुई थी। यह आंदोलन भारतीय किसानों के द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में चलाया गया था और अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसानों को नील की खेती को उपजाने के लिए विवश कर रहे थे, परंतु किसान अपनी इस उपजाऊ भूमि पर चावल की खेती करना चाहते थे। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। उन्होंने किसानों के शोषण और सरकारी अधिकारियों के पक्षपात को अपने समाचार पत्र में दिखाया और उन्होंने अपने अखबार में खबरों को छापा और यह आंदोलन 1860 ईस्वी में खत्म हो गया। यह आंदोलन किसानों की एकता व अनुशासन के कारण सफल रहा। इसके बाद हम पाबना के विद्रोह की बात करते हैं। पाबना जिले के काश्तकारों को सन 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली व लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद भी जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला और जमीन से भी वंचित कर दिया। जमींदारों की इन जातियों का मुकाबला करने के लिए 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ बनाया और उस वक्त के गवर्नर ने भी इनकी इन मांगों को उचित ठहराया था और किसानों के अनुशासन के कारण ये आंदोलन भी सफल रहा था। आइएगा इसके बाद बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह की। अगर इस किसान आंदोलन की बात करें तो यह किसान आंदोलन 3 कठिया पत्ती के खिलाफ था। दोस्तों, ये 3 कठिया पत्ती ये थी कि हर किसान को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी और ये पत्ती बहुत ही बुरी थी और इसका नेतृत्व राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा महात्मा गांधी को लखनऊ में सौंपा गया और यह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया लगभग प्रथम सत्याग्रह था और इससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और गांधी जी के अथक प्रयासों से और यहाँ पर अंग्रेजों ने कुल वसूले गए लगान का 25% वापस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की और ये किसान आंदोलन 1918 में चला था और ये आंदोलन खेड़ा के किसानों का अंग्रेजी सरकार की कर वसूली के खिलाफ था और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। आइएगा दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण किसान संगठन अवध किसान सभा की और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। अगर इसके महत्वपूर्ण नेता की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण नेता बाबा रामचंद्र जी थे और इस किसान सभा के द्वारा एक इक्का नामक आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व 2 दलित व्यक्तियों मदारी पासी और सहदेव के द्वारा किया गया था और यह आंदोलन उत्तर भारत में बहुत ही फेमस रहा था। आइएगा इसके बाद हम बात करते हैं मोपला की विद्रोह की। ये विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र के किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध एक विद्रोह छेड़ा गया था जिसको हम मोपला के विद्रोह के नाम से जानते हैं और 1920 ईस्वी में और इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और इस कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों, आज तक जो आंदोलन सांप्रदायिकता और जातिवाद के रंग में रंगा है वो कभी सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद हम बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह की। दोस्तों, ये 1928 में चला गया किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था और यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में था और अंत में सरकार ने किसानों से हार कर की दर 6.3% कर दी और इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने प्रभावित होकर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के बारे में जिक्र किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।